सो हाय, इन दिस वीडियो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरा पहला ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट राउंड का कॉल आया था मेरे पास, पहला और दूसरा। उसके बारे में मैं बताऊंगा। आउट ऑफ इंटरनेट मैंने सर्च किया था IPV वेंचर्स के नाम से, और उसमें मैंने 2 महीने पहले अप्लाई किया था कि यार आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट राउंड एंड एनीथिंग। ऑल्दो मुझे कोई उम्मीद तो थी नहीं वैसे उनसे कि वो कोई इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए कोई कॉल मेरे पास आएगा, जो कि मैंने अप्लाई तो 20 जगह किया था, लेकिन कॉल एक जगह से आया मेरे पास। जो पहला कॉल आया वो आया था मुझे किसी पर्सन का जो कि गुड़गांव बेस्ड पर्सन है, और वो कॉल करीबन 15 से 20 मिनट चला, जिसमें मैंने उन्हें यूज़ केस बताया अपने टेरियम्स का, उनको समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें बात हुई कि भाई कहाँ हम सप्लाई करते हैं, क्या इसका यूजेस है, क्या इसका फ्यूचर है। और मतलब बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि आप पहले तो अपने बारे में बताओ, अपने बारे में, अपने आप पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हो, अपने जॉब के बारे में बताते हो जो आप छोड़ चुके हो, या फिर आपने क्या क्या किया है लाइफ में उसके बारे में बताते हो। उसके बाद आता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। अब प्रोडक्ट क्या हो कि प्रोडक्ट क्या है, क्या काम आता है, कहाँ सेल करते हैं, इसका भले सेल करें या ना करें, लेकिन ये कहाँ सेल किया जा सकता है। ऑल्दो हमारे केस में तो हम 2 साल से हम ये कर ही रहे हैं, तो हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि हम फॉर एग्जांपल ताज होटल को देते हैं डेकोर पर्पस के लिए, हमारी रिटेल शॉप है कनॉट प्लेस पे, हमारा ऑनलाइन चलता है, हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू चलता है, और हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ें कि बिल्डर्स लेते हैं, कार कंपनीज जैसे बिग बॉय टॉयज़ लेती हैं, ये सब चीज़ें था, राइट। तो उनको समझ में आया, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट देखे, उन्होंने हमारा कैटलॉग देखा, तो उनको ये लगा हाँ यार ये चीज़ें की जा सकती है। सो डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और अच्छी बात ये रही कि एट द एंड ऑफ द कॉल उन्होंने एक प्रोडक्ट मेरे से ऑर्डर ही कर लिया कि यार मेरे लिए बना भिजवा दिया। सो दैट वाज अ गुड सिनेरियो फॉर मी। मतलब जिसके लिए जिसको आप इन्वेस्टमेंट का पिच कर रहे हो वही आपसे एक मतलब इन्फॉर्मेशन देता है कि हम इसे आगे मूव करते हैं, और एक आपसे प्रोडक्ट भी खरीद लेता है। सो उसको मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू और उसका यूज़ केस समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि 9 तारीख को 9 तारीख को मेरे पास दूसरा मेल आया कि आप 11 तारीख को फ्री हैं क्या दूसरे राउंड के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, दूसरे राउंड का कॉल भी तुरंत ही आ गया 2 दिन के अंदर ही। अब दूसरा राउंड जब ख़त्म हुआ मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मतलब दिमाग ख़राब इन द सेंस क्या होना है कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, बिकॉज जो सेकंड राउंड कॉल आया उसमें बंदा दूसरा था जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और वो इंटरव्यू हार्डली 5 मिनट चला। अब 5 मिनट क्यों चला है उसका मुझे एक रीज़न जो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मुझे समझ में आया, वो ये था कि यार एक बेसिक सी चीज़ है। देखो, अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट देने के लिए कॉल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म से कॉल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने उसका पिच डेक देखा होगा। मेरे हिसाब से तो देखा ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ है। आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि पिच डेक देखा है, नाम पता है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, उसमें फ़ोटोज़ है, डेटा है सारा, ये सब देखने के बाद ही तो कोई इन्वेस्टमेंट कॉल करता है। अब जिस बंदे ने मुझे कॉल किया उसने जनरल चीज़ किया, अपने बारे में बताया, उसके बाद मेरे बारे में पूछा, उसके बाद पूछा आपका प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने कहा वी आर मैन्युफैक्चरिंग टेरेरियम्स। अब उसे समझ में नहीं आया टेरेरियम क्या होता है, तो उसने मुझसे पूछा ये क्या होता है। मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है कि ये प्रोडक्ट होता है जो रियल प्लांट से बनता है, सस्टेनेबल होता है, गिफ्टिंग के डेकोर, ये सब चीज़ों के काम आता है वगैरह, ये सब चीज़ें। अब उसने कहा क्या, मतलब उसे टेरेरियम नाम ही शायद पहली बार सुना, तो मैंने उसे स्पेलिंग बताई टेरेरियम की। तो मेरे हिसाब से उसने मतलब वीडियो कॉल था तो मुझे दिखा कि ही वॉज ट्राइंग टू मतलब गूगल सर्च कर रहा था ये होता क्या। फिर उसके बाद उसने मेरे जो आगे का क्वेश्चन पूछा, उसने कहा 2 साल में सिर्फ 1.5 CR के आसपास ही किया हुआ है आपने। तो मैंने कहा हाँ
सर कहते इतना कम होने का क्या रीज़न है? कम होने का क्या रीज़न? अरे 1.5 ईयर कम है क्या वाला हिसाब। और सी वैसे तो मैंने नहीं बोला नहीं, बट मेरा बोलने का बहुत मन कर रहा था कि यार पर्सन ऑफ योर टीचर जिसे इतना सारा पता है, इतना नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या फिर पता रहता है मार्केट के बारे में, आपको टेरेरियम के बारे में कुछ नहीं पता, आपने कभी इसका नाम नहीं सुना, आप गूगल कर रहे हैं, आपको उसका स्पेलिंग नहीं पता, राइट? तो एक जनरल आदमी को टेरेरियम के बारे में क्या पता होगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं पता होगा, राइट? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे पेटीएम आया था, तब आप हो गया यार बहुत ही बड़ा कंपैरिजन मारती है, लेकिन एक लॉजिकल कंपैरिजन है कि अगर पेटीएम आके सीधा क्यूआर कोड कहता कि यार इसमें पेमेंट करो वगैरह, और विदाउट रनिंग एनी एड्स या फिर विदाउट रनिंग एनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें उसके यूज़ केसेस बताए जाए वगैरह ये सब, तब जाके तो लोगों को पता लगा अच्छा यार ये तो क्यूआर कोड से ऐसे भी हो सकता है। बिकॉज उसको भी अपनाने में बहुत टाइम लगता है, कुछ चीज़ नहीं आती है मार्केट में, पहले तो उसका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है लोगों के मन में, दिमाग में, बार बार एड्स चलाने पड़ते हैं, सेलिब्रिटीज़ ऐड कराने पड़ते हैं, गवर्नमेंट ऐड कराने पड़ते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैं मेरा प्रोडक्ट इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, बट उसके बाद जाके कहीं जाके एक आदमी को, एक कॉमन मैन को उस प्रोडक्ट का नाम पता चलता है कि अच्छा ये तो नई चीज़ है ये, है ना? तो अब क्या हुआ कि जब आपको भी नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं एक नॉर्मल आदमी से क्या एक्सपेक्ट करूँ, जबकि मैं तो एड्स भी रन नहीं कर रहा। मेरा जो भी रेवेन्यू रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू ही रहा है, एंड मेरे हिसाब से 1.5 CR अच्छा रेवेन्यू है। बिकॉज क्या है कि अब आपको गया इसमें एड्स क्यों नहीं चलाए 1.5 CR में, जब आपने 2 साल के, अरे भाई साहब क्या बताऊँ मैं, देखो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, राइट? कि ऐसा नहीं कि एक बार इसे क्रिएट कर दिया और उसके बाद इसे मल्टीपल जैसे सॉफ्टवेयर की तरह बेच दिया कॉपी पेस्ट करके, नहीं, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसके लिए वेयर हाउस लगता है, राइट? इसके लिए प्रोडक्शन यूनिट लगती है, इसके लिए इन्वेंट्री लगती है, इसके लिए स्किल्ड लेबर्स लगते हैं, इसके लिए ब्रांडिंग लगती है, इसके लिए पैकेजिंग लगती है, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगता है, इसके लिए प्रिंट मीडिया, मतलब इन द सेंस आप जो प्रिंट करके दोगे उसके साथ कि भाई ये इसका केयर टिप्स है, जो भी वो सब चीज़ें लगती हैं। प्लस इसमें लॉसेस ऑब्वियसली होते हैं, क्यों इतने सारे डिज़ाइंस होते हैं, वो बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें के बाद कहीं जाके एक प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट आपका मार्केट में आता है, उतरता है, बिकने को तैयार होता है। अब हम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया सप्लाई, ठीक है? लॉसेस भी होते हैं उसमें बहुत सारे, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस हो जाता है, राइट? कोई टीम बहुत बड़ी टीम नहीं है, जो मेरे अलावा जो काम कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में ही कर रहे हैं सारे, राइट? कोई हम एड्स नहीं चला रहे हैं, जितना सेल आता है हमारे इंस्टाग्राम से लोग देख के प्रभावित होके, या फिर जिनको हमने ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट दे रखा है, जिसको मिलता है वो प्रोडक्ट, वो किसी को गिफ्ट, वो फिर हमें कांटेक्ट करते हैं कि यार ऐसे करो, हमारे लिए भी कर दो ये वाला। तो ऐसे करके हमने रियल स्टेट, कार कंपनीज, होटल्स, प्राइवेट प्लेयर्स, कॉर्पोरेट्स, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, यहाँ ये सब चीज़ें करके हमने कुछ वो किया है, मतलब तब जाके हमने 1.5 CR का बिजनेस किया 2 साल के अंदर, विदाउट एनी मतलब एक्सटर्नल फंडिंग और विदाउट एनी एड्स। मतलब एड्स ऑल्दो 1.5 करोड़ का प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चलाए हैं एड्स, लेकिन अगर चलाए तो 2 साल में मैक्सिमम उसका वैल्यू 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होगा। मतलब इससे ज़्यादा का मैंने ऐड ही नहीं चलाया। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारा पैसा, जैसे मैंने बताया, इन्वेंट्री में चाहिए होता है, सैलरीज में चाहिए होता है, लॉसेस में चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इन सब चीज़ों को देख कर
कि ये क्वेश्चन आया कि आप मुझे ये बताओ कि यार इससे पहले फंडिंग क्यों नहीं उठाई या फिर नहीं मिली वाला। तो मैंने बताया कि यार देखो, मैं मार्केट में फंडिंग के लिए तब जाना चाह रहा था जब आई हैव अ सर्टेन प्रोडक्ट जो कि प्रूवन इन द सेंस कि वो बिक रहा है, लोगों को इसकी डिमांड है। मैं कोई हाइपोथेटिकल या फिर आइडिया स्टेज पे जाके फंडिंग उठा पाना मेरे लिए एथिकली वो रॉन्ग हो जाता कि यार मुझे खुद ही नहीं पता ये चलेगा नहीं चलेगा, राइट। और उसमें मैं दूसरे से पैसे मांगता फिरूँ कि यार तुम मेरे आइडिया पे पैसा लगा दो, आइडिया पे पैसा लगा दो, ऐसा। सो मैंने उन्हें बताया, और मतलब ये तो खैर मैंने आपको इतना लंबा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दिया कि भाई आपको ये चीज़ पता लगे कि क्या क्या प्रोसीजर मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था उसके बाद बेसिकली रीजनिंग जो मैं अभी आपको बैठ के रीजनिंग दे रही हूँ, इसके बाद की रीजनिंग है। उस समय तो 4-5 मिनट बस कॉल ख़त्म हुआ। अब खैर उसका कोई रिजल्ट वगैरह आया नहीं। अब मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है कि वेदर इट हैज़ बीन सिलेक्टेड और या फिर, क्योंकि मुझे लगा नहीं उनको देख के कि जब उन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लिया ना, यार इतना ही कम किया हुआ है। अरे भाई साहब, आपको क्या पता कितना जान चलता है इतना करने के लिए। और 1.5 करोड़ 2 साल के अंदर ऑर्गेनिकली करना विदाउट एनी फंडिंग एंड विद अ वेरी न्यू प्रोडक्ट, मतलब जिसका नाम भी नहीं सुना है लोगों ने, इट्स ठीक है मेरे हिसाब से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपसे एफर्मेशन मिलेगा तभी हम काम करेंगे। हम तो तब भी काम कर रहे थे जब आप पिक्चर में थे ही नहीं, राइट। हम तब भी काम करेंगे जब आप फंडिंग नहीं देंगे क्योंकि हमें तो करना है ना कुछ चीज़। खैर आई टेल यू फ्यू थिंग्स कि जब मैंने स्टार्ट किया था 2024 में ये टेरेरियम्स का, वहाँ से अभी तक जहाँ इस चीज़ को मैं ले आया हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टेड वेबसाइट बनाया, खुद वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाया, थोड़े बहुत इंस्टाग्राम में जैसे मैंने बताया रील्स वगैरह डाले। लोग आए, लोग कैसे कैसे आए कि यार कुछ कंपनी जिनके साथ हम काम करें जैसे ताज होटल हो गया, उनके हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं। देहरादून वाला है, इंदौर वाला ब्रांच है हमारे पास, और इनफैक्ट दिल्ली वाला भी था। लेकिन दिल्ली वाले में क्या हुआ कि दिल्ली वाला ब्रांच वाज थ्रू अ मिडलमैन, मतलब मिडलमैन इन द सेंस वो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनको टेरेरियम्स का रिक्वायरमेंट आया तो उन्होंने फिर हमें कांटेक्ट किया। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके थ्रू हम गए थे, लेकिन उन्होंने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी थी फॉर विच वी आर मतलब शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम होटल में ये कर सकते हैं। दूसरा जैसे रियल स्टेट प्लेयर्स हो गए, रियल स्टेट एज इन मैक्स एस्टेट हो गया, अंतारा हो गया, डैसनैक हो गया, और बाकी के रियल स्टेट काउंटी क्लब हो गया। तो ये सब कंपनीज जैसे हैं जो पहले बुके देते हैं, जो भी देते थे, लेकिन अब वो हमारा प्रोडक्ट टेरेरियम देते हैं अपने फ्लैट्स हैंड ओवर में या फिर किसी चीज़ में बुकिंग इंटरनल सेलिब्रेशंस के लिए। फिर जैसे कंपनीज लाइक बिग बॉय टॉयज़ अगर आपको पता हो तो शायद मैक्सिमम यूथ को पता होगा, बिकॉज ये इंडिया में स्पोर्ट्स कार के लिए बहुत ही फेमस कंपनी है। सो वी हैव क्रैक्ड अ डील विद देम एज वेल कि व्हेनेवर देयर इज अ डिलीवरी ऑफ कार्स तो हमारा प्रोडक्ट उसके साथ जाएगा। फिर जो बाकी है, हम पहले कोई रिटेल आउटलेट नहीं था, अब हमारे पास कैनॉट प्लेस में रिटेल आउटलेट है। उसका भी बहुत ज़्यादा रेंट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल मैनेज कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके। और अभी तो वैसे ही मंदी का दौर चालू है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है, लेकिन चलो ठीक है, हो जा रहा है ऑर्डर्स का। फिर हमने इवेंट कंपनीज के साथ काफ़ी सारा काम किया है, जो शादी के इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें कराते हो उनसे, उनके साथ। फिर हमने किया है काम
फॉर आर्किटेक्ट्स या फिर हमने मतलब पर्सनल गिफ्टिंग छोटी मोटी 50-100 पीस तो बहुत गया है, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम नोवेयर इन 2024, स्टार्टिंग कम्प्लीटली समथिंग दैट इज़ न्यू. वेबसाइट ही 2024 में इसे सब डोमेन बनाया बेसिकली, और अभी हम करीबन साल का 1 CR के आसपास हम कर रहे हैं, राइट. जिसमें अभी हमारा कोई सेल्स टीम नहीं है, प्लस कोई हम एड्स नहीं चला रहे हैं. लेकिन सून हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी. मैं इसके लिए हायरिंग कर रहा हूँ इन देहरादून, एंड आई एम लुकिंग फॉर दोज पीपल जो कि थोड़े डेडिकेटेड हो. मतलब डेडिकेटेड इन द सेंस कि काम प्रायोरिटी, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी ज़िंदगी भर. आई एम सर्चिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल. एंड इसका स्कोप जो है, हम मुंबई डिलीवर करते हैं, हम पुणे डिलीवर करते हैं, बैंगलोर डिलीवर करते हैं, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, गुवाहाटी, कोलकाता, मतलब यू नेम द प्लेस हम वहाँ डिलीवर करते हैं. तो स्कोप बहुत है इसका, इन प्राइवेट एज वेल एज कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके हर जगह. तो आई गेस जैसे चल रहा है अच्छा ही चल रहा है. धीरे धीरे करके काम बड़ा होता है, राइट. जब खुद के पैसे लगते तो धीरे धीरे करके आप फंडिंग होते तो उसके बाद तो फिर खैर क्या ही बोलो. नहीं भी मिले तो ना मिले मार, क्या बोलूँ इसमें, छोड़ो. So this was the recent updates of balloons gifting that is going on right now. Or right now I'm traveling from Dehradun to Delhi for a corporate order, and I hope I know it will go out well, because अब जितना हम करते हैं वो हम 100% एफिशिएंसी, हम 110% एफिशिएंसी के साथ करते हैं. मतलब उससे नीचे हमारे लिए कोई कुछ वो नहीं है, ऑप्शन ही नहीं देता. सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ रेजिंग फंड्स. अगर कुछ नया आता है तो फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा.